डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15 एरिया ऑफ पॉलीगन्स। और फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 15A वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और जो इस एक्सरसाइज में फॉर्मूले आने वाले हैं मैं पहले आपको वो बताता हूँ। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये किसके इक्वल है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये हम यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसको हम इस नोटेशन से, ये 11 नहीं है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं GM, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। इतना बड़ा लिखने की जगह शॉर्टकट में हम ये यूज़ करेंगे। बेस इनटू हाइट। थर्ड फॉर्मूला एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल हो उसमें एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल मीनिंग जिसकी तीनों साइडें क्या हो? इक्वल हो, जिस ट्राइंगल में तीनों साइडें इक्वल हो, तो उसका फॉर्मूला क्या है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया किसके इक्वल है? साइड इंटू साइड और साइड पावर 2 या साइड स्क्वायर। इनसे अलग भी 2-3 फॉर्मूले हैं, मैं क्वेश्चन जब भी वो आएंगे उनके साथ साथ मैं आपको वो बताता रहूंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15A को। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स एंड राइट द करेक्ट यूनिट्स। यूनिट्स हमें लिखनी है। जब भी एरिया हमें फाइंड आउट करना होगा तो यूनिट जो भी होगी उसकी पावर हम क्या लिखेंगे? 2। एरिया में हम पावर को क्या लिखेंगे? 2। ये आपको ध्यान रखना है। अब शेप गिवन है हमें रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की शेप जब गिवन हो और एरिया हमें फाइंड आउट करना हो तो फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट में जो लेंथ गिवन है वो है 36 मीटर, ब्रेथ गिवन है वो है 24 मीटर। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। तो एरिया किसके इक्वल होता है? फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ के प्लेस पे 36, ब्रेथ के प्लेस पे 24। और अभी मैंने आपको बताया यूनिट्स के लिए हम क्या करेंगे? जो भी यूनिट है उसकी पावर 2। यूनिट हमारी मीटर में है तो हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर मीटर। सेंटीमीटर में हो, जैसे बी पार्ट में सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, सी पार्ट में मिलीमीटर है तो स्क्वायर मिलीमीटर। तो ऐसे हमें इसमें यूनिट को लिखना है। तो एरिया किसके इक्वल होगा? रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। इन दोनों को हमें करना है मल्टीप्लाई। तो अब इनकी जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 864 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है ए पार्ट का। आप ऐसे ही इसके बी और सी पार्ट को ट्राई करोगे। फॉर्मूला ये है लेंथ इनटू ब्रेथ। बी पार्ट में 15 सेंटीमीटर को 15 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई, सी पार्ट में 8 मिलीमीटर को 5 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई। तो ये है हमारा क्वेश्चन 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वेयर्स whose sides are given as follows। स्क्वेयर की साइड हमें गिवन है और एरिया फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या है स्क्वेयर का? जो एरिया ऑफ स्क्वेयर है वो किसके इक्वल है? साइड मल्टीप्लाई साइड और साइड पावर 2 यानी साइड स्क्वेयर। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है? 30 मीटर। साइड ऑफ स्क्वेयर हमें गिवन है 30 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वेयर साइड मल्टीप्लाई साइड आप लिख सकते हो या साइड पावर 2 यानी साइड स्क्वेयर। 30 मीटर है इसका स्क्वायर। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जब 30 इसका स्क्वायर का हम ओपन करते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा? 900 स्क्वायर मीटर। और यूनिट किस में हो जाएगी? स्क्वायर में। तो जो इसका सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट है उसका ये आंसर है। बड़े इजी क्वेश्चन है ये। और जो बी और सी पार्ट है ये आप ट्राई करोगे। करना क्या है आपको? बी पार्ट में 80 को 80 से मल्टीप्लाई, 9 को 9 से मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 512 स्क्वायर मीटर। एरिया हमें गिवन है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है स्टेटमेंट में? इफ इट्स लेंथ इज 32 मीटर व्हाट इज इट्स विड्थ। विड्थ को हमें फाइंड आउट करना है यानी ब्रेथ को हमें क्या करना है? फाइंड आउट। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें लेंथ गिवन है 32 मीटर, एरिया हमें गिवन है रेक्टेंगल का 512 स्क्वायर मीटर। एरिया होता किसके इक्वल है? लेंथ इनटू ब्रेथ।
और ये किसके इक्वल है 512 स्क्वायर मीटर। अब लेंथ के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे 32, ब्रेथ को हमें फाइंड आउट करना है इक्वल टू 512, ब्रेथ के साथ 32 है मल्टीप्लाई में, तो राइट साइड में हम इसको लिखते हैं डिवाइड में। 32 से जब हम कैंसिल आउट करते हैं इसको तो आंसर क्या आ जाएगा 16, और लेंथ और ब्रेथ सिंगल यूनिट यानी जो मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, तो ब्रेथ किसके इक्वल आता है 16 मीटर। तो ये हमारा आंसर है थर्ड क्वेश्चन का। अब ऐसे ही हमें फोर्थ क्वेश्चन करना है। फोर्थ क्वेश्चन में भी एरिया गिवन है रेक्टेंगल का और उसकी विड्थ गिवन है, अपोजिट गिवन है। जैसे आपने स्टेटमेंट में लेंथ लिखा है, फोर्थ क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे विड्थ। फाइंड आउट आपको क्या करना है लेंथ। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करोगे, क्वेश्चन 4 को आप ट्राई करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पीस ऑफ लैंड इज 1225 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड। अब शेप हमें क्या गिवन है स्क्वायर, और गिवन क्या है हमें एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है, ये होता किसके इक्वल है साइड इंटू साइड और साइड स्क्वायर, ये इसके इक्वल होगा। अब हमें साइड को फाइंड आउट करना है, तो इसका प्रोसेस क्या होगा ये देखिए आप। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें ये गिवन है, एरिया इसके प्लेस पे हम फॉर्मूला पुट करते हैं साइड पावर 2 यानी साइड स्क्वायर इक्वल टू 1225। अब यहां लेफ्ट साइड में साइड स्क्वायर है, राइट साइड में भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये किस नंबर का स्क्वायर है ये आप अपने आप फाइंड आउट करोगे। मैं यहां डायरेक्ट यूज कर रहा हूं साइड स्क्वायर इक्वल टू 35 स्क्वायर। जो साइड स्क्वायर है वो किसके इक्वल है 35 स्क्वायर। 35 मीटर मैं यहां लिख देता हूं 35 मीटर होल स्क्वायर। ये जो नंबर हमें गिवन है ये किसका स्क्वायर है 35 का। अब लेफ्ट और राइट साइड को जब हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से जो साइड की वैल्यू आएगी वो किसकी इक्वल आएगी 35 मीटर की। तो आप पहले आप ये ट्राई करोगे कि ये 35 का स्क्वायर बना कैसे, इस क्वेश्चन में आपको ये करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इन द रेशियो 3:4। अब ये रेशियो में गिवन है, जब भी रेशियो में हमें कोई दो नंबर गिवन होंगे तो यहाँ से हम क्या इनको मान के चलेंगे कि इनके साथ कोई एक कॉमन नंबर है जो कैंसिल होने के बाद यानी कट होने के बाद हमें इस फॉर्म में मिला है। दोबारा फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 3:4 लिखा है तो इसका मीनिंग क्या है, इनके साथ एक ऐसा कॉमन नंबर है जो कैंसिल आउट होने के बाद हमें जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नंबर मिले होंगे वो मिला है। यानी ये 3:4 लिखा है तो इनके साथ कोई ना कोई एक नंबर है और उसको हम अननोन नंबर को क्या सपोज कर लेंगे x। नेक्स्ट लाइन में क्या गिवन है, इसका एरिया जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका एरिया ये है 6912 स्क्वायर सेंटीमीटर और यूनिट किस में चल रही है वो सेंटीमीटर में। फाइंड इट्स डायमेंशंस, डायमेंशन किसकी फाइंड आउट करनी है हमें रेक्टेंगुलर फील्ड की, और रेक्टेंगुलर में डायमेंशन क्या होती है लेंथ और ब्रेथ, ये दो ही डायमेंशन होती हैं रेक्टेंगुलर में। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमें ये रेशो गिवन है लेंथ और ब्रेथ का 3:4, इसको हम सपोज कर लेते हैं लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 3x सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 4x सेंटीमीटर। एरिया हमें गिवन है ये 6912 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया होता क्या है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया होगा किसके इक्वल 6912। अब लेंथ और ब्रेथ के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे 3x एंड 4x, 3x मल्टीप्लाई 4x इक्वल टू जो राइट साइड में है वो नंबर हम लिखेंगे। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3x और 4x को नंबर से मल्टीप्लाई, नंबर इसमें क्या है 3 एंड 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 12। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू ए। अब x स्क्वायर के साथ जो हमारा नंबर है 12 ये है मल्टीप्लाई में, तो राइट साइड में हम इसको लिखते हैं डिवाइड में।
अब नेक्स्ट जब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये आ जाएगा 576, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 576, और 576 किस नंबर का स्क्वायर होता है? ये 24 का। अब कंपेयर करते हैं, यहाँ एक्स स्क्वेयर है, यहाँ 24 स्क्वेयर है, और साथ में इनके बीच में किसका साइन है? इक्वल का, यानी दोनों बराबर है, पावर भी सेम है, तो ये नंबर भी क्या हो जाएंगे? सेम। देयरफॉर जो x की वैल्यू है वो क्या है? 24, और यूनिट क्या आ जाएगी? सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर तो नहीं है, ये तो हमने सिर्फ x की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, हमें तो वैल्यू लेंथ और ब्रेथ की फाइंड आउट कर, डायमेंशंस को फाइंड आउट करना है। तो अब आप क्या लिखोगे? देयरफॉर जो लेंथ है वो किसके इक्वल है? 3x। जो ये लेंथ है वो क्या है? 3x, 3 इंटू 24 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या आ जाएगा? 72 सेंटीमीटर। ये तो लेंथ है। एंड जो ब्रेथ है हमारी वो क्या है? 4x सेंटीमीटर, वो किसके इक्वल? 4 इंटू 24 सेंटीमीटर। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू है क्वेश्चन 6 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। A floor 10 meter long and 7 meter broad is to be paved with square tiles of side 0.5 meter. Find the number of tiles required. अब स्टेटमेंट क्या है? फ्लोर हमें गिवन है, लेंथ है 10 मीटर, ब्रेथ है 7 मीटर। तो ये शेप क्या हो जाएगी? रेक्टेंगल। और इस रेक्टेंगुलर फ्लोर में हमें क्या लगानी है? टाइलें लगानी है, लेकिन टाइल की शेप हमें गिवन है स्क्वायर टाइप। जो टाइल्स हैं वो कैसी हैं? स्क्वायर में हैं। तो अब ये क्वेश्चन क्या बनेगा कि लेंथ हमें क्या गिवन है फ्लोर की? वो है 10 मीटर, ब्रेथ हमें क्या गिवन है? 7 मीटर। तो एरिया पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे कि फ्लोर का एरिया है क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ, 10 इंटू 7, 70 स्क्वायर मीटर। अब मैं ये रफ स्केच बना रहा हूँ कि ये एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, इसका एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें ये बताना है कि इसमें ये टाइलें कितनी लगेंगी, नंबर ऑफ टाइल्स कितनी होंगी। अब आप समझ गए जो मैंने रफ स्केच बनाया, इनको हम ऐसे तो क्या काउंट करेंगे? तो सॉल्व करते हैं। अब जो नेक्स्ट हमें क्या कंडीशन गिवन है? साइड ऑफ स्क्वायर टाइल, तो साइड गिवन है 0.5 मीटर, इसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 5/10 मीटर। कैंसल आउट करते हैं, 1/2 आ जाएगा, 1/2 मीटर। एरिया स्क्वायर का क्या होता है? जो एरिया है स्क्वायर का वो किसके इक्वल होगा? साइड स्क्वायर। तो अब हमें क्या लिखना है? 1/2 मीटर होल स्क्वायर, यानी कि ये साइड है हमारी, इसका स्क्वायर करेंगे। नोमिनेटर में 1 है, 1 का स्क्वायर होता है 1, डिनोमिनेटर में 2 है तो इसका स्क्वायर होगा 4। तो एरिया क्या आया है स्क्वायर टाइल का? 1/4 स्क्वायर मीटर। अब हमें नंबर ऑफ टाइल्स को फाइंड आउट करना है, यही इसमें स्टेटमेंट में पूछा है। फाइंड दी नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो टोटल एरिया होगा, ये फ्लोर का जो टोटल एरिया है, इस एक टाइल के एरिया से क्या करा देंगे हम? डिवाइड। तो उससे हमारे पास क्या आ जाएंगी? नंबर ऑफ टाइल्स। कैसे? जैसे अगर 100 रुपीज़ हैं और 10 पर्सनस में हमें इसको डिवाइड करना है, तो हमें ये बताना है कि पर पर्सन को कितने मिलेंगे। तो हम क्या कराएंगे? 100 को 10 से डिवाइड, तो आंसर क्या आ जाएगा? 10, यानी पर पर्सन को कितने रुपीस मिलेंगे? 10। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? नंबर ऑफ टाइल्स को फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ टाइल्स किसके इक्वल होंगी? एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर का एरिया डिवाइड बाय द एरिया ऑफ वन टाइल। फ्लोर का एरिया क्या है? 70 स्क्वायर मीटर, और वन टाइल का एरिया क्या है? 1/4। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। जो 1/4 है डिनोमिनेटर में है, तो इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। तो 70 इंटू 4/1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 280 टाइल्स। यहाँ स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं आएगा क्योंकि नंबर्स में है। नंबर ऑफ टाइल्स वो कितनी है? 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ होल आर 5 मीटर, 6 मीटर एंड 7 मीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक होल है, जैसे होल को आप मान सकते हो जैसे आपका रूम है, क्लासरूम है,
उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या गिवन है, 5 मीटर, 6 मीटर एंड 7 मीटर। दी होल हैज़ 1 डोर ऑफ एरिया। अब जो होल में डोर है उसका एरिया किसके इक्वल है, 1 इंटू 0.5 मीटर। अब इसका मीनिंग क्या है, ये लेंथ है, ये उसकी क्या है, डोर की ब्रेथ। फाइंड दी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी वॉल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन की, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फाइंड दी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी वॉल्स, ओनली दी वॉल्स। हमें क्या करना है, जो क्लासरूम है या वो उस पर, उसकी वॉल्स पे ही क्या करानी है, पेंट कराना है। जो क्लासरूम है उसकी वॉल्स पे ही पेंट कराना है, रूफ पर यानी छत और फ्लोर, फर्श पे पेंट नहीं कराना है, वॉल्स पे कराना है। तो जो भी इसका एरिया आएगा वॉल्स का, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा है, इसमें एक्स्ट्रा क्या है वॉल्स के अंदर, ये डोर, तो डोर को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। उसका रीजन क्या है, ये लिखा है ओनली दी वॉल्स, सिर्फ वॉल्स पे ही होगा, डोर या विंडो जो भी होगी रूम में उस पर पेंट नहीं होगा। तो अब ये एरिया हम क्या कर देंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट। तो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमें क्या गिवन है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट गिवन है, ये हमने इसमें राइट कर लिया है। अब मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में ही इस वीडियो की, जो भी फॉर्मूले आते रहेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो अब हमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स फाइंड आउट करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये है 2h इंटू एल प्लस बी। ये फॉर्मूला आप लर्न करोगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स के लिए। तो आप वैल्यू को पुट करते हैं, 2 इंटू 7 इंटू 5 प्लस 6, ये आ जाएगा। और साथ में एरिया है तो स्क्वायर मीटर, क्योंकि यूनिट हमारी किस में है, मीटर में। अब 2 को हमें क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई, 14 इंटू इन दोनों नंबर को ऐड 11, 154 स्क्वायर मीटर। ये तो आया है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब इस होल में और क्या है, डोर है एक, डोर का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेंथ और ब्रेथ दिया है, इनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो एरिया ऑफ डोर 1 मीटर इंटू 0.5 मीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.5 स्क्वायर मीटर। अब हमें तो पेंटिंग करानी है ओनली वॉल्स पर, तो इन 4 वॉल्स, जब भी हमें जब वॉल्स का एरिया फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ डोर। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, रिमेनिंग एरिया। रिमेनिंग एरिया किसके इक्वल है, 154 स्क्वायर मीटर माइनस 0.5 स्क्वायर मीटर, इनको हम माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं 153.5 स्क्वायर मीटर। तो ये तो हमारा रिमेनिंग एरिया है। बट स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, लास्ट में हमें इसकी कॉस्ट को फाइंड आउट करना है, और कॉस्ट हमें गिवन है पर स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है पेंटिंग की 90 रुपीज़, और हमारा एरिया कितना है, 153.5 स्क्वायर मीटर। तो अब स्टेटमेंट क्या बनेगी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू ₹90, ये हमें गिवन है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन 153.5 स्क्वायर मीटर, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए यूनिटरी मेथड जो ये चल रहा है, अब इससे ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 90 को हमें मल्टीप्लाई करना है 153.5 से। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 13,815। तो ये हमारा आंसर है रुपीज़ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर्स इन स्क्वायर सेंटीमीटर हुज डायगोनल्स आर ऑफ द फॉलोइंग लेंथ। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है स्क्वायर का, और गिवन हमें क्या है, डायगोनल। अब आप देखिए, जिस सेकंड क्वेश्चन था एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड्स आर गिवन। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना था, एरिया स्क्वायर का, और गिवन हमें क्या था, साइड। तो साइड का ही फॉर्मूला मैंने अभी तक आपको बताया है, साइड मल्टीप्लाई साइड, ये एरिया होता है स्क्वायर का। बट इस केस में 9th क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, डायगोनल गिवन है, और फाइंड आउट हमें क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का डायगोनल हमें गिवन है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, वो ये होता है फॉर्मूला, इन केस ऑफ डायगोनल
जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो क्या है 1/2 इंटू डी स्क्वायर, मीनिंग क्या है डायगनल मल्टीप्लाई डायगनल, ये हम इसमें लिखेंगे। तो दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, एरिया ऑफ स्क्वायर इन केस ऑफ डायगनल, डायगनल के केस में क्या फॉर्मूला है 1/2 इंटू डायगनल स्क्वायर। तो अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ए पार्ट में हमें डायगनल गिवन है 12 सेंटीमीटर और एरिया क्या होगा 1/2 इंटू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर का मीनिंग क्या है डायगनल को हमें 2 टाइम राइट करना है, 1/2 इंटू 12 इंटू 12 और यूनिट हमारी सेंटीमीटर में है तो हम इसको क्या लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। अब 2 से कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ आंसर 6 आएगा। 6 को हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है तो 72 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारे ए पार्ट का आंसर है। अब बी पार्ट में जो यूनिट हमें गिवन है वो मीटर में और आंसर हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो आप पहले इस मीटर को किस में कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में, और इन्होंने हिंट में भी दिया है मीटर के प्लेस पे यहाँ आप क्या लिखोगे 2.5 इंटू 100 सेंटीमीटर, ये बी पार्ट का हिंट है। सी पार्ट में ये डेसीमीटर है और ये किसके इक्वल है 10 सेंटीमीटर के। तो ये आप अपने आप ट्राई करोगे इसके बी और सी पार्ट। अब नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है, साइड गिवन है 6.5 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन सेम है जैसे हमने क्वेश्चन 2 किया है, तो ये आप ट्राई करोगे जैसे सेकंड क्वेश्चन किया है वैसे ही ये 10th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ 9025 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो 11th क्वेश्चन में एरिया गिवन है स्क्वायर का, तो जैसे हमने क्वेश्चन 5th किया है वैसे ही ये आप कौन सा क्वेश्चन ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर 11। 5th क्वेश्चन के जैसे ही कौन सा क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, तो ये आप अपने आप ट्राई करोगे। 12th क्वेश्चन लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है होल की और एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो लेंथ और ब्रेथ जब भी गिवन होंगी तो शेप हमारी क्या हो जाएगी रेक्टेंगल की शेप, और एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है जो हमने क्वेश्चन 1 में किया है। तो आप क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन नंबर 12 ये तीनों आप ट्राई करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 836 स्क्वायर मीटर। एरिया हमें रेक्टेंगुलर फील्ड का गिवन है। वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज 22 मीटर। अब रेक्टेंगल में दो साइडें हैं लेंथ और ब्रेथ, इनमें से कोई भी आप सपोज कर लेना कि लेंथ इक्वल टू 22 मीटर और ब्रेथ इक्वल टू 22 मीटर। अब व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, पेरीमीटर होता क्या है रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब एक साइड गिवन है, अगर हम इसको लेंथ सपोज करते हैं तो हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा ब्रेथ को। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेंथ हमें गिवन है सपोज किया ये 22 मीटर, एरिया ये गिवन है 836 स्क्वायर मीटर। एरिया होता क्या है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इक्वल टू राइट साइड में 836 ये लिखा है, लेंथ के प्लेस पे 22, ब्रेथ को हमें फाइंड आउट करना है 836। अब मल्टीप्लाई में है 22 लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में हम इसको लिखते हैं डिवाइड में। कैंसल आउट करेंगे, जब 22 से आप कैंसल आउट करते हो 836 को तो आंसर क्या आ जाएगा 38। लेंथ और ब्रेथ हमेशा सिंगल यूनिट यानी मीटर है तो मीटर और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही होंगी। तो ब्रेथ की वैल्यू क्या आई है 38 मीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है इसका 13th क्वेश्चन में पेरीमीटर। पेरीमीटर और शेप क्या गिवन है रेक्टेंगल। पेरीमीटर किसके इक्वल है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब 2 इंटू लेंथ के प्लेस पे 22, ब्रेथ के प्लेस पे 38 और ये साथ में है मीटर। 2 इंटू ब्रैकेट में जब इनको दोनों को हम ऐड करते हैं तो आंसर 60 आएगा। 2 इंटू 60 120 और आंसर क्या है 120 मीटर। तो ये फाइनल आंसर है 13th क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 3.6 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया। अब शेप हमें पैरेललोग्राम की गिवन है तो आपको फॉर्मूला इसका लर्न होना चाहिए। एरिया का वो क्या होगा बेस इंटू हाइट,
तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये बेस की वैल्यू और ये हाइट की वैल्यू, हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बेस ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल है, 3.6 सेंटीमीटर। हाइट क्या गिवन है, 2 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का, बेस इंटू हाइट, 3.6 इंटू 2, और यूनिट हमारी आ जाएगी स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.6 को 2 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है 14th क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। 15th में हमें क्या करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड द अननोन्स। अब फर्स्ट पार्ट है इसका, बेस और हाइट गिवन है और शेप क्या है, पैरेललोग्राम। तो अब आप इसको कर सकते हो अपने आप ट्राई, बेस और हाइट, एरिया क्या होगा, अभी मैंने 14th क्वेश्चन में आपको क्या कराया है, बेस इंटू हाइट। तो हमें क्या करना है, ए पार्ट में इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई। सेम ई पार्ट भी सेम है, बेस एंड हाइट गिवन है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, एरिया। ये भी आप अपने आप ट्राई करोगे, इन दोनों को हमें क्या कराना है, मल्टीप्लाई। अब इसका बी पार्ट, 15th क्वेश्चन का जो बी पार्ट है, क्या गिवन है, बेस 43 मीटर, हाइट को हमें फाइंड आउट करना है, एरिया क्या गिवन है, 215 स्क्वायर मीटर। ये हमें गिवन है बेस एंड एरिया। हाइट को हमें फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है, बेस इंटू हाइट, 215, बेस इंटू हाइट इक्वल टू 215। बेस के प्लेस पे आप क्या वैल्यू पुट करोगे, 43, और हाइट को हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल टू राइट साइड में जो नंबर है 215 उसको हम लिखते हैं, हाइट इक्वल टू 215 बाय 43, कैंसिल आउट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5। यूनिट मीटर में है तो आंसर क्या आ जाएगा, मीटर। तो हाइट की वैल्यू क्या आई है, 5 मीटर। तो ये हमारा आंसर है बी पार्ट का। अब सी पार्ट में हमें बेस फाइंड आउट करना है और हाइट गिवन है, तो इसका अपोजिट है, इसमें हमें हाइट को फाइंड आउट करना था, इसमें सी पार्ट में हमें बेस को फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, सी पार्ट को ट्राई करोगे आप। अब मैं इसको कराता हूं आपको इसका डी पार्ट। डी पार्ट में बेस क्या गिवन है, 3x, और हाइट हमें क्या गिवन है, 2x, और एरिया 216 स्क्वायर मीटर। इसका मीनिंग क्या है, यूनिट क्या है यहां इनके साथ, मीटर। अब हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू बेस की और हाइट की। अब तो x है इनके साथ, तो हमें ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो जिनमें ये अननोन नंबर ना हो। एरिया होता क्या है पैरेललोग्राम का, बेस इंटू हाइट इक्वल टू 216, बेस के प्लेस पे 3x, हाइट के प्लेस पे 2x इक्वल टू 216। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर को नंबर से, नंबर क्या है इसमें 3 और 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। अब x को x के साथ मल्टीप्लाई, तो आंसर x स्क्वायर, x स्क्वायर के साथ जो 6 है वो मल्टीप्लाई में है लेफ्ट साइड में, तो हम राइट साइड में इसको डिवाइड में लिखेंगे, 6 से कैंसिल आउट, तो यहां आ जाएगा 36। अब 36 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 6 स्क्वायर, यहां x स्क्वायर है लेफ्ट साइड में, इक्वल टू है 6 स्क्वायर। अब यहां से वैल्यू x की क्या आ जाएगी, 6, और यूनिट क्या है हमारी, मीटर। तो ये तो हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमें तो बेस और हाइट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अभी हमने सिर्फ x की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। तो अब बेस इक्वल टू, बेस किसके इक्वल है, 3x, 3 इंटू 6 मीटर इक्वल टू 18 मीटर, और हाइट 2x, 2 इंटू एक्स के प्लेस पे ये वैल्यू 6 इक्वल टू 12 मीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है इस डी पार्ट का। तो अब आप ये 15th क्वेश्चन आप ट्राई करोगे जो मैंने आपको बताए हैं जिनको ये ट्राई करना है। तो इस वीडियो में हम 15th क्वेश्चन तक ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन है इसके उनको हम ट्राई करेंगे।